वर्ष 26 जनवरी को राष्ट्रीय पर्व के रूप में हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं और हम सब के लिए एक बहुत ही गौरवान्वित क्षण होते हैं। तो आइए आज हम गणतंत्र दिवस 2026 में जो आपका होने जा रहा है 77वां गणतंत्र दिवस का उत्सव है, आज इसके बारे में हम जानेंगे। एक तो परीक्षा उपयोगी जानकारी भी जानेंगे और चूंकि गणतंत्र की परिभाषा जो है वो हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था का मूल आधार है, हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर के साथ है ना। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र शब्द यूज की प्रयोग किया गया है ना। शुभारंभ भी होता है हम भारत के लोग, भारत को एक ठीक है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणतंत्रात्मक लोकतंत्र बनाने की बात हम करते हैं। तो 26 जनवरी को इस गणतंत्र का हम उत्सव भी मनाते हैं, है ना। दरअसल हमारा देश जो है 15 अगस्त 1947 को आजाद जरूर हो गया था, लेकिन जो हमारे वास्तविक अधिकार हैं, जो हमारे राइट्स हैं, जो हमारे देश को चलाने की पूरी जो व्यवस्था है वो 26 जनवरी 1950 को लागू की गई। ठीक है, इसके पीछे का जो एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण है कि 26 जनवरी 1929 का जो आपका लाहौर अधिवेशन हुआ था, तो 26 जनवरी 1930 में पहली बार पूर्ण स्वराज्य की बात की गई थी और उसी ऐतिहासिक दिन को महत्व प्रदान करने के लिए जो है आपका तो 1929 में आपका लाहौर अधिवेशन हुआ था और उस लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का संकल्प लिया गया था और पहली बार 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य के तौर पे जो है उस दिवस को मनाना प्रारंभ किया गया था कि 26 जनवरी हमारे लिए पूर्ण स्वराज्य दिवस है। और इसी दिन हमारे देश का संविधान जो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में बनके तैयार हुआ, इसी दिन लागू किया गया। ठीक है, तो गणतंत्र का मतलब होता है कि अब हम किसी एक राजतंत्रात्मक व्यवस्था में नहीं है ना। औपनिवेशिक शासन काल में और जो हमारे देश में राजशाही थी उस व्यवस्था को समाप्त करके एक नई व्यवस्था बनाई गई, जिसका मतलब ये है कि एक निश्चित अवधि के लिए एक निर्वाचित जो राष्ट्र प्रमुख होंगे। देखिए, 2 चीजें होती हैं, एक राज्य का प्रमुख होता है, राष्ट्र का प्रमुख होता है और एक आपका सरकार का प्रमुख होता है। हमारे देश में राष्ट्र के प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, तो वो निर्वाचित होंगे, वंशानुगत ना होके कैसे होंगे, जनता द्वारा चुने जाएंगे। भारत के राष्ट्रपति जनता द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, और जनता द्वारा चुनने के साथ साथ एक निश्चित अवधि के लिए, ऐसा नहीं है कि वो एक असीमित समय के लिए बनेंगे, निश्चित अवधि के लिए। तो पहली बात, लोकतंत्र में मतलब जनता का शासन, गणतंत्र का मतलब है जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि, है ना। एक निश्चित अवधि के लिए जो हमारा राष्ट्र का प्रमुख है वो जनता द्वारा चुना जाएगा और निश्चित अवधि के लिए चुना जाएगा। जैसे आप ब्रिटेन में देखें तो वहां लोकतंत्र तो है, लेकिन वहां राजतंत्रात्मक लोकतंत्र है। आज भी वहां पे परंपरा के अनुसार राजा की व्यवस्था है, संसदीय शासन प्रणाली है ब्रिटेन में, लेकिन राजा है। जापान में आज भी राजा है, भूटान में आज भी राजा है। बहुत सारे देश हैं जहां राजतंत्रात्मक लोकतंत्र है तो पावर पार्लियामेंट के पास या जनता के पास, लेकिन वहां पे अभी भी राजशाही व्यवस्था उन्होंने बना रखी है क्योंकि परंपरा चली आ रही है। लेकिन हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू किया तो गणतंत्र की व्यवस्था की और ये दिन हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन के तौर पे है। तो अभी 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है 26 जनवरी 2026 को, जो हमारी राजधानी है नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर एक बहुत बड़ा उत्सव होता है। पूरे उत्साह के साथ, पूरे भव्यता के साथ गणतंत्र दिवस का महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, अब जो ये वर्तमान में गणतंत्र दिवस हो रहा है 2026 में, एक तो अद्भुत संयोग है, 26 जनवरी 2026 पे आके खड़े हो गए हैं हम, 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं हम लोग। इसमें हमारे चीफ गेस्ट आते हैं और इस बार कुछ बहुत नया होने वाला है। चीफ गेस्ट तो आएंगे ही आएंगे, इस बार विशेष अतिथि भी बुलाए जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए एक बार समझने का प्रयास करते हैं कि इस बार के चीफ गेस्ट कौन है और विशेष अतिथि कौन है। तो इस बार जो है जो चीफ गेस्ट बनाए गए हैं वो यूरोपीय यूनियन के लीडर्स को बनाया जा रहा है। ठीक है, यूरोपीय संघ जो आप सभी का है उसके एक नेता है एंटोनियो कोस्टा। एंटोनियो कोस्टा जो है यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष हैं और यूरोपीय आयोग की जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है उर्सुला वॉन डेर लायन। ठीक है, ये 2 पर्सन आपके एज अ चीफ गेस्ट आ रहे हैं, यानी कि यूरोप केंद्र में है। देखिए, आप समझिए गणतंत्रात्मक व्यवस्था में हम जो है कर्तव्य पथ पर एक परेड का आयोजन भी करते हैं। वंदे मातरम के 150 साल पूरे हुए हैं, तो इस बार का जो गणतंत्र दिवस है बहुत खास होने वाला है क्योंकि पूरी की पूरी थीम जो है वंदे मातरम पर आधारित है। मतलब वंदे मातरम विषय पर केंद्रित बहुत सारी झांकियां निकाली जाएंगी। दरअसल ये उत्सव एक सामान्य उत्सव नहीं है,
26 जनवरी में गणतंत्रात्मक व्यवस्था में आप देखेंगे कि देश की डिफेंस पावर है ना, डिफेंस पावर, सैन्य पावर और डिप्लोमेटिक रिलेशन, जो हमारे चीफ गेस्ट होते हैं हमेशा विदेशों से जो है चीफ गेस्ट, तो पूरे डिप्लोमेटिक रिलेशन, एक अद्भुत संगम होता है गणतंत्र दिवस की परेड पे। और कल्चर, संस्कृति, हमारी इकोनॉमी, हमारे जितने भी मंत्रालय हैं उनकी झांकियां, भारत के संघात्मक व्यवस्था को भी दिखाया जाता है। तो भारत की संस्कृति दिखाई जाती है, भारत के जितने भी राज्य हैं वो सारे पार्टिसिपेट करते हैं, सारी झांकियां लेकर के आते हैं 26 जनवरी के दिन। मतलब एक अद्भुत संगम का दिन होता है ये। डिप्लोमेटिक रिलेशन दिखाते हैं, हमारी जो वायुसेना है, थल सेना है, नौसेना है, जो हमारे सेंट्रल आर्म फोर्स हैं, सभी के द्वारा मार्चिंग टुकड़ियां निकलती हैं और एक जबरदस्त परेड होती है। मैं एक अद्भुत आपको जो है यहां पर जो है दृश्य दिखा रहा हूं, ये आप देखिए। और पूरे भारत से एक जन सा लाभ भी उमड़ता है, पूरे भारत के लोग जो है इसको, एक तो ऑनलाइन प्रदर्शन होता है, इसका देखना चाहिए आप लोगों को। आप सभी से विशेष आग्रह है, जब ये कार्यक्रम का आयोजन 26 जनवरी के दिन हो तो आप इस कार्यक्रम को जरूर देखिए, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है 26 जनवरी का, ठीक है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सेशन है आपका। तो सबसे पहली बात देखिए, ये जो पाथ है इसका नाम हो गया है कर्तव्य पथ। पहले ये राजपथ होता था, ठीक है। राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक जो है पूरा का पूरा आपका कार्यक्रम, और ये 90 मिनट की पूरी प्रोग्राम होता है आपका। चूंकि गणतंत्र का जो गणतंत्र दिवस के दिन जो हमारे मुख्य जो एक तरीके से अतिथि तो आते हैं, लेकिन इस पूरे कार्यक्रम को रिप्रेजेंट करते हैं, इस पूरे कार्यक्रम को हमारे भारत के राष्ट्रपति, क्योंकि वही भारत के मुखिया हैं, उन्हीं के लिए कार्यक्रम पूरी तरीके से आयोजित हो रहा है, उन्हीं के आधार पे भारत गणतंत्र बना है। तो भारत के राष्ट्रपति हमारे जो है यहाँ पर सबसे प्रमुख व्यक्ति होते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 15 अगस्त जब आएगा तो प्रधानमंत्री जी, उसमें बड़ी बड़ी योजनाएं जो हैं, जो नई योजनाएं हैं देश के विकास को लेकर के 15 अगस्त के दिन लाल किले के प्राचीर से बताएंगे। और राष्ट्रपति जी इस भव्य कार्यक्रम में सबसे प्रमुख व्यक्ति के तौर पे होते हैं, वही जो है इस कार्यक्रम को जो है पूरी तरीके से इस कार्यक्रम के आकर्षण के केंद्र होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे चूंकि पूरा रक्षा मंत्रालय इस पूरे कार्यक्रम को संभालता है, ये पूरा कार्यक्रम जो होता है वो रक्षा मंत्रालय के द्वारा संभाला जाता है, क्योंकि इसमें डिफेंस सारी सेनाएं होती हैं, सर्विसेज होती हैं। पूरी दिल्ली 7 लेयर सिक्योरिटी में तब्दील हो जाती है, धारा 144 हर जगह लग जाती है। तो पहला जो फैक्ट आपको जानना है, 77वें गणतंत्र दिवस में 2026 में यूरोपीय संघ के नेता आ रहे हैं एंटोनियो कोस्टा, ये यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं, और यूरोपीय आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है उर्सुला वॉन डेर लायन। पहले तो ये दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। और क्या कुछ नई पहले की जा रही हैं इसमें, उनके लिए भी समझ लीजिए। एक बहुत नई चीज हो रही है इस बार गणतंत्र दिवस में, 10,000 विशेष अतिथि बुलाए जा रहे हैं, ठीक है। 10,000 विशेष अतिथि बुलाए जा रहे हैं, रक्षा मंत्रालय के द्वारा जानकारी दी गई। और ये विशेष अतिथि जो है समाज के विभिन्न वर्गों के होंगे, ठीक है। विभिन्न वर्गों के लोग, विभिन्न आय के लोग, विभिन्न रोजगार सृजन से जुड़े हुए लोग, नवाचार से जुड़े हुए लोग, कुछ जो शोध करता है, ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ना। जो शोध करता है, जो स्टार्टअप उद्यमी हैं, स्वयं सहायता समूह हैं, ताकि एक आकर्षण का केंद्र बन सके। और भारत की जो एक तरीके से भारत का जो एक कार्यक्रम है, एक सामान्य कार्यक्रम नहीं है, मैंने आपको बताया एक अद्भुत संगम है। तो ये एक संगम को और बड़ा करने के लिए, तो इसमें जो है आय और रोजगार सृजन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोग, ठीक है, जो एलीट क्लास है हमारा, नवाचार से जुड़े हुए प्रतिभाशाली लोग, व्यक्ति जो आएंगे, शोधकर्ता आएंगे। अच्छा, आप भी जा सकते हैं यदि आप 26 जनवरी का कार्यक्रम जाना चाहें, देखना चाहें। मैं जब भी मुझे समय मिलता है, यदि मैं दिल्ली में रहता हूं तो मैं जरूर इस कार्यक्रम का हिस्सा बनता हूं। इसके लिए जंतर मंतर के पास एक खिड़की मतलब है, वहां से आपको टिकट मिल जाएगी, टिकट वगैरह लेनी पड़ती है आपको। तो कई जगहों पे टिकट मिलती हैं इसके, दिल्ली में कुछ केंद्र बना दिए गए, जैसे कि प्रगति मैदान के पास एक जो है काउंटर रहता है, वहां से टिकट मिलती है। तो वो गेट नंबर, किस गेट नंबर पे जो है टिकट मिलती है, सारी जानकारी आपको रक्षा मंत्रालय की साइट में मिल जाती है, ठीक है। तो आप टिकट आपको लेना पड़ेगा और टिकट लेकर के जो है आपको वहां पर सम्मिलित हो सकते हैं। आपको एक पास मिलेगा इसका, और उस पास के माध्यम से आप जा सकते हैं। तो इस बार एक तो सबसे पहली चीज ये है, और इसका अल्टीमेट देखो बहुत अच्छी बात है, जो राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं, है ना, राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाले लोगों को सम्मान करना, और राष्ट्रीय महत्व के जो आयोजन है हमारा, चूंकि राष्ट्रीय पर्व है, तो इसमें जन भागीदारी को और मजबूत करना, ठीक है। तो
तो ये विशेष 10,000 व्यक्ति भी यहाँ बुलाए जाएंगे, लाखों की संख्या में। ये बहुत लंबा क्षेत्र है, मतलब आप मान के चलिए 2 से 3 किलोमीटर का पूरा ये परिसर है, और इस परिसर में लाखों की संख्या में लोग रहते हैं। सारा का सारा प्रशासन, मंत्रालय, सभी मंत्री, है ना, सब यहाँ पर जो है उपस्थित होते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री भी हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, बाद में जब कार्यक्रम हो जाता है उन्होंने एक विशेष परंपरा प्रचलित की है कि वो यहाँ पे लोगों से मिलते भी हैं। ठीक है, इस पद पर। तो गणतंत्र दिवस अभी वैसे बस एक ही चीज है कि इस गणतंत्र में एक संकल्प और लिया जाए कि दिल्ली की आबो हवा साफ हो जाए। सरकार को ये चीज चाहिए कि दिल्ली में जो हवा दूषित है, नदी दूषित है, दिल्ली से प्रदूषित मुक्त दिल्ली को बना दिया जाए। ऐसा संकल्प दिल्ली सरकार को भी लेना चाहिए और केंद्र सरकार को भी लेना चाहिए। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे और बहुत सारे, एक तो देखिए ये पूरा परिसर है, सामने राष्ट्रपति भवन है इसी में, है ना, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा थोड़ा सा, यहीं पे इंडिया गेट है, यहीं पे राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है, यहीं पर ही आपका पीएम संग्रहालय बनाया जा रहा है, प्रधानमंत्री संग्रहालय है, और यहीं पर ही आपका सेंट्रल विस्टा है, बगल में ही संसद भवन है हमारी, जस्ट बगल में संविधान सदन भी यहीं पर है। तो अल्टीमेट ये पूरा दर्शनीय स्थलों में कन्वर्ट हो गया। ये पूरा क्षेत्र आपका लुटियंस दिल्ली में आता है, नई दिल्ली का प्रांगण है आपका, ये इंडिया गेट वाला क्षेत्र है। तो जो है 10,000 विशेष अतिथि बुलाए जाएंगे, बाद में उनको कई मंत्रियों से मुलाकात करवाया जाएगा, संवाद का अवसर मिलेगा। ठीक है, और 77वें गणतंत्र दिवस समारोह से पहले दिल्ली पुलिस ने कर्तव्य पथ और पूरे दिल्ली में अत्याधुनिक तकनीकी आधारित सुरक्षा व्यवस्था। अब देखिए, आपको पता है सबसे बड़ी चीज है, जब इस लेवल का जो है कार्यक्रम आयोजन होता है तो 7 लेयर सिक्योरिटी में दिल्ली तब्दील हो जाती है। ठीक है, जितनी हमारी खुफिया एजेंसी हैं, है ना, वो सारी जो है इसमें अलर्ट हो जाती हैं। अभी आपको पता है दिल्ली में बम ब्लास्ट भी हुआ था, पुरानी दिल्ली वाले क्षेत्र में, चांदनी चौक के क्षेत्र में। तो ऐसे में ये जो हमारा कार्यक्रम है सुरक्षित रह सके तो खुफिया एजेंसी से जो इंटेलिजेंस है हमारी वो एक्टिव रहती है, और पूरे क्षेत्र में धारा 144 लग जाती है। सीसीटीवी कैमरा, ड्रोन के माध्यम से विशेष सुरक्षा बल जो है यहाँ पर लग जाते हैं। ठीक है, और एक चीज और इस बार हो रहा है, जो एक गणतंत्र दिवस समारोह है, इसमें बैठने वाले जितने भी क्षेत्र हैं उनको भारत के नदियों के नाम पर नामित किया गया है कि भैया ये सतलुज का क्षेत्र है, ये गंगा का क्षेत्र है, ऐसे करके कई सारे, ताकि देश की सांस्कृतिक और भौगोलिक विरासत को भी ये जो है और मजबूत प्रदान करे। जितने भी मेहमान आएंगे उनके लिए सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा तैनाती पैटर्न में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है। ठीक है, और जो मतलब इसके लिए प्रॉपर गाइडलाइन वगैरह भी जारी की जाती हैं। अब इसको लेकर के कुछ चीजें और हैं जो मैं चाहता हूं कि आप लोग समझें। ठीक है, कुछ प्रतीकात्मक बदलाव भी किए गए हैं इस बार के गणतंत्र दिवस में, जो कि बहुत जरूरी थे। वीआईपी कल्चर को समाप्त करने के उद्देश्य से, मतलब पहले वीआईपी कल्चर था, इसलिए रिवर सिस्टम का जो नदियों के नाम पे जो ये जितने भी देखिए, ये जितने जगह पे नाम लिखे हैं ना, ये सब नदियों के नाम पे था। पहले क्या था, सेक्शन वाइज सेक्शन इसको डिवाइड किया जाता था। ठीक है, कि 9 नंबर पे जाओ, 10 ऐसे करके, ताकि उसमें रहता था कि वीआईपी पास, बहुत सारे लोगों को वीआईपी पास भी मिलता है। वीआईपी पास मतलब जैसे अब आपका कोई व्यक्ति प्रशासन में है, एडमिनिस्ट्रेशन में, उसके माध्यम से आपको यदि पास मिल गया है ना, तो वीआईपी पास भी होते हैं, उनके जो है नंबर अलग होते हैं। तो इस बार जो है सबसे अच्छी चीज क्या है कि वीआईपी कल्चर को समाप्त करने के उद्देश्य से जो है एक बहुत नई चीज की गई है। दूसरी, आप सभी को पता है कि वीटिंग द रिट्रीट जो पूरा समारोह होता है ना, वीटिंग द रिट्रीट, ये आपका चूंकि कार्यक्रम लंबा चलता है, 26 जनवरी से चालू होता है और 30 जनवरी तक ये पूरा कार्यक्रम चलता है। ये परेड होती है, लाल किले तक परेड जाती है, राष्ट्रपति भवन से लेके लाल किले तक ये पूरी परेड जाती है। आप ये मान लीजिए, ये पूरा का पूरा पाथ, ऐसा नहीं होता कि परेड इंडिया गेट में जाके रुक गई, लाल किले तक परेड चलती है। ये लाल किले में जाने के बाद फिर वहां पर ब्रीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी यहीं पे राष्ट्रपति भवन में होती है आपकी 30 जनवरी को, और उसी के बाद कार्यक्रम आपका पूरा समाप्त हो जाता है। तो अल्टीमेट ये बहुत है। अभी इस बार यूरोपीय नौसेना भी इसमें भाग ले रही है। ठीक है, नई सैन्य प्रदर्शनियां इसमें जुड़ रही हैं, भैरव बटालियन पहली बार जुड़ रही, शक्ति बाढ़ रेजिमेंट आपकी जुड़ रही है, ड्रोन शक्ति, सार्वभौमिक रॉकेट लॉन्चर, बहुत सारी चीजें नई जोड़ी जा रही है इसमें। कई सारी मार्चिंग टुकड़ियां जुड़ेंगी, तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोग टीवी से प्रसारण देखिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, टीवी से प्रसारण तो और शानदार होता है। डीडी न्यूज में आपका प्रसारण चलेगा, राज्यसभा टीवी में चलेगा, और अन्य जितने मीडिया प्लेटफॉर्म है सारे चलाते हैं। तो समारोह की शुरुआत होगी
वाद्य यंत्रों से, भारतीय युद्ध वाद्य यंत्रों से, और 100 सांस्कृतिक कलाकारी प्रस्तुतियां इसमें होंगी। बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम हर एक राज्य जिले के जो होते हैं वो भी यहाँ पर होते हैं। मार्चिंग टुकड़ियों में भौरव टुकड़ी और लद्दाख स्काउट, है ना, ऊंचा कदम ताल में भाग लेंगे। ठीक है, लद्दाख स्काउट्स भी इस बार सम्मिलित हो रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे भारत के जो डॉग स्कॉट हैं या बैक्ट्रियन ऊंट हैं वो भी इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। जास्कर टट्टू हैं, उनको भी सम्मिलित किया जा रहा है। टोटल 18 परेड टुकड़ियां होंगी, 13 बैंड होंगे। हर परेड टुकड़ी का अपना एक बैंड होता है जो आगे बजता है हमेशा। बहुत सारे फ्लाई पास्ट होने वाले हैं। राफेल भाग लेगा, जो सबसे एयर शो जितने भी होते हैं ना वो बड़ा मतलब आप समझिए मोस्ट पावरफुल चीज। राफेल, सुखेई, है ना, सुखोई 30 रहेगा, C-130 रहेगा, C-295 रहेगा, MiG-29 भी, अपाचे जो आपके हेलीकॉप्टर होते हैं, LCH भी आपके होंगे, ALD भी होंगे, बहुत सारे MiG-17 होंगे। तो कई सारे विमान, हेलीकॉप्टर्स, विभिन्न संरचनाएं और विभिन्न फॉर्मेट बना करके वो चीजों को लेकर के और इसको दिखाते हैं कि क्या सेना की उपलब्धियां हैं। वंदे मातरम पर केंद्रित आपकी झांकियां होने वाली हैं। 2026 का केंद्रीय विषय ही वंदे मातरम है। वंदे मातरम के 150 साल पूरे हुए और भारत की आजादी और भारत की पहचान का प्रतीक है वंदे मातरम। तो 6 राज्य और विभागों की झांकियां इस विषय को जीवंत रूप में पेश करेंगी। कलाकार तजेंद्र कुमार मित्रा द्वारा बनाई गई एक पेंटिंग है जिसमें वंदे मातरम की पंक्तियां लिखी हैं। कर्तव्य पथ पर उन्हें जो है प्रदर्शित किया जाएगा। वीटिंग द रिट्रीट समारोह के दौरान बैंड इसकी धुन में बजेगा। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में बैठा के रखिएगा। ठीक है, इतना आपको दिमाग में बैठा के रखना है। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं। तो टोटल 30 झांकियां निकाली जानी है इस बार। 30 झांकियां परेड में दिखाई देंगी। 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 13 मंत्रालय, आपके टोटल 30 आपकी झांकियां रहेंगी। ठीक है, इसके अलावा 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भारतवर्ष में भाग लेंगे। इस आयोजन में भारत की सांस्कृतिक विरासत और सैन्य शक्ति का एक शानदार उत्सव भी ये साबित होगा। ठीक है, तो ओवरऑल ये पूरा का पूरा आपका जो है भव्य कार्यक्रम का आयोजन है, आप सभी को देखना है। मेरा उद्देश्य था कि मैं चाहता हूं कि इस कार्यक्रम के महत्व को आप समझ पाए कि अल्टीमेट हमारे देश के लिए इसका अल्टीमेट जो है इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, गणतंत्र दिवस एक बहुत बड़ा महापर्व है। अच्छा, क्यों मनाया जाता है कर्तव्य पथ में, इसको क्यों मनाते हैं, इसके पीछे का एक तो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रखता है। आपको पता है हम 200 साल की गुलामी से निकल के आए हैं। तो जो अतीत का जो हमारा समय काल रहा है ना, अतीत से आज हम जो संप्रभु लोकतांत्रिक राष्ट्र बने हैं, अतीत से एक संप्रभु लोकतांत्रिक राष्ट्र बनने की भारत की जो यात्रा है उसका प्रतीक है आपका ये। ठीक है, जो कर्तव्य पथ है ये राष्ट्रीय गौरव, एकता, भारत की संस्कृति, सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए ये आपका जो है एक आदर्श मंच प्रदान करता है। राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक का जितना भी ये परिसर है, भव्य परिसर है, जो औपचारिक मार्ग है, जो भारत की स्वतंत्रता संग्राम के जितने भी महत्वपूर्ण पड़ाव थे उन सबका एक गवाह रहा है पूरा का पूरा क्षेत्र। तो कर्तव्य पथ अब जो है पहले राजपथ हुआ करता था, अब कर्तव्य पथ हो गया है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण यही है क्योंकि यह मार्ग जो आपका पूरा राजपथ है, कर्तव्य पथ है, यहीं पर क्यों होता है गणतंत्र दिवस। तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है एक महत्वपूर्ण केंद्र के तौर पे था। ठीक है, औपनिवेशिक किंग्सवे, पहले इसको किंग्सवे कहा जाता था, इसका नाम था किंग्सवे। इसमें राजा चला करते थे एक समय पे, इस पद पे राजा चलते थे, इसको किंग्सवे कहते थे। फिर इसका नाम राजपथ कर दिया गया, वर्तमान में इसका नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया। 3 नाम हो गए इसके। पहले इसको आजादी से पहले इसको क्या बोलते थे हम, किंग्सवे, फिर नाम हुआ राजपथ, फिर क्या नाम हुआ, कर्तव्य पथ। ठीक है, तो गुलामी के निशानों को मिटाने के लिए नागरिक कर्तव्यों को जोर देने के प्रतीक के तौर पे आप इस पूरे इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं। ये भारत की संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की परिवर्तनकारी यात्रा को दर्शाता है। यह मार्ग स्वतंत्र राष्ट्र के गौरव के प्रतीक के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। यह हमारे देश की विविध संस्कृति का प्रतीक है, यह हमारी परंपराओं और सैन्य शक्ति के प्रदर्शन का प्रतीक है। इसीलिए संस्कृति और जो हमारा सैन्य प्रदर्शन है उसका संगम देखने को यहाँ पे मिलता है। राष्ट्रीय एकता पे जोर देता है। भव्य परेड होती है, कहाँ से कहाँ तक, राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक पूरे मार्ग में आपका जो है एक भव्य परेड होती है, झांकियां निकलती हैं और औपनिवेशिक अतीत से मुक्ति की हमेशा बात ये करता है। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में बैठा के रखना। और कर्तव्य पथ इसीलिए इसका नाम जो रखा गया उसके पीछे का कारण यही है कि अब राजा
का जो शासनकाल नहीं है, अब गणतंत्र का शासनकाल है। अब नागरिक कर्तव्यों के लिए पथ पूरी तरीके से अग्रसारित है। ठीक है, तो कर्तव्य पथ सिर्फ एक सड़क नहीं है, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, लोकतंत्र की राष्ट्रीय पहचान का एक जीवित स्मारक है, एक सामान्य सड़क नहीं है ये। इसे गणतंत्र दिवस समारोह का सबसे उपयुक्त स्थान इसलिए इसको बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए, ये कुछ जानकारियां मैंने आपको दी। निश्चित तौर पे कुछ नई चीज़ें आपको जानने को मिली होंगी इस पर्टिकुलर सेशन में, और आप सभी लोग जो है इस कार्यक्रम को पूरा देखिएगा। 26 जनवरी को 77वां गणतंत्र दिवस समारोह है। देश के देखिए, वैसे तो 76 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन वर्षगांठ है तो 77वीं वर्षगांठ है ना। तो आप सभी लोग इसको ध्यान में रखना है। 2026 में आ चुके हैं, और आराम से, इत्मीनान से जो है आप लोगों से मेरा एक बस यही आग्रह रहता है कि आप इस सेशन को पूरा देखिए, नोट्स बना लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको साझा भी करिए, पहुंचाइए। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोग इसको जान पाएं, लाभान्वित हो पाएं। ठीक है, चलिए।